हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। इसका पार्ट 2 देखेंगे। पहले की वीडियो में हमने इसके पहले का कवर कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। पब्लिक मतलब हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट, ठीक है। और प्राइवेट मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का होता है। क्या पढ़ रहे हैं हम, हेल्थ केयर सर्विस। तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बात चल रही है, ठीक है। फ्रॉम दी अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इनटू 2 कैटेगरीज। इसके पहले की जो स्टोरी थी, जो हमने इसके पहले के पार्ट में कवर कर रखी है, रंजन एंड अमन की, जहाँ पे रंजन एक रिच बॉय रहता है, अमन थोड़ा पुअर रहता है। सो रंजन कहा जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में और अमन कहा जाता है पब्लिक मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है। सो हम बोल सकते हैं ना कि जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है। कौन सी, पब्लिक और प्राइवेट। सो देखते वन बाय वन। फर्स्ट देखते पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या है, एक चेन है। किसकी, हेल्थ सेंटर्स की एंड हॉस्पिटल्स की, जिन्हें कौन चलाता है, गवर्नमेंट, सरकार चलाती है। दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। वो एक दूसरे से कैसे रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं। और क्या करते हैं, रूरल और अर्बन एरिया, गांव का और शहरी इलाका दोनों को कवर करते हैं, मतलब वहाँ के पेशेंट का चेकअप करते हैं। एंड ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। और कुछ मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बीमार पड़ता है तो उनका इलाज भी करते। फ्रॉम कॉमन इलनेस से लेकर टू स्पेशल सर्विस भी प्रोवाइड करते। एट द विलेज लेवल, गांव के स्तर पे क्या होता है, देयर आर हेल्थ सेंटर, हेल्थ सेंटर्स होते हैं वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स, जहाँ पे नर्स होती है, एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर अवेलेबल होते हैं। दे आर ट्रेंड, उन्हें ट्रेंड किया जाता है इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस, की वो क्या कर सके, अगर कोई किसी को कॉमन इलनेस वगैरह हो जाता है, ऐसे ही बीमार पड़ते तो उनका चेकअप करना है, ठीक है। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंडर वो क्या करते, काम करते। सच ए सेंटर कवर्स मेनी विलेजेस इन रूरल एरिया। और ये जो सेंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक रूरल एरिया में एक सेंटर है, ठीक है, तो वो सेंटर क्या करता है, बहुत सारे रूरल एरियाज़ को कवर करता है, मतलब वहाँ के पेशेंट को चेक करता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, दैट आल्सो सुपरवाइजेस ऑल द हेल्थ सेंटर। और ये भी क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं इन सभी हेल्थ सेंटर्स को। लार्ज सिटीज़ हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और अगर कोई बड़ी सिटी है तो वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, सच एज द वन वर अमन वॉज टेकन। एक वही है जिसमें अमन गया था, है ना, स्टोरी में देखा हमने। एंड ऑल्सो स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वंस इन हकीम शेख स्टोरी। और हकीम शेख की स्टोरी में भी देखा 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है ना, हाँ, तो वही जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिनकी बात चल रही थी वही क्या है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है, जो कहाँ होते हैं, सिटीज़ वगैरह में होते हैं। द हेल्थ सर्विस इज़ कॉल्ड पब्लिक। अब ये जो हेल्थ सर्विस है इसे पब्लिक हम बोल रहे हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विस क्यों बोलते हैं, फॉर मेनी रीज़न। इसके रीज़न है, देखो, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन द गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड दिस हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट कर रखा है कि वो क्या करेगा, हर एक सिटीज़न की केयर करेगा, है ना, उसके हेल्थ की। सो इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज ऐसे ओपन करनी पड़ती है। Also, the resources needed to run the services are obtained from the money that we the public pay to the government as taxes. और इन्हें चलाने के लिए जो पैसा लगता है वो पैसा आता कहाँ से है, जो हम टैक्स पे करते हैं ना हम लोग, तो वहीं से ये पैसा आता है। इन्हीं पैसों से क्या करते हैं, ये सभी जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है ये चलाते। हेंस सच फैसिलिटीज़ आर मीट फॉर एवरीवन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फैसिलिटीज़ है पब्लिक हेल्थ सर्विस की या फिर गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें होती है ना, जो भी मतलब लोगों के लिए बनाई जाती है, उन पे सभी का हक होता है, क्योंकि सभी क्या करते हैं, टैक्स पे करते। One of the most important aspect of the public health system is that it is meant to provide quality healthcare service either free or at a low cost. देखो क्या है इसका important aspect, कि ये जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं ये क्या करते हैं, फ्री और लो कॉस्ट में जो भी मतलब सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। तो इससे क्या होता है ना, गरीब से गरीब आदमी भी अपना इलाज करवा सकता है।
Another important function of public health is to take action to prevent the spread of disease. और देखो इसका क्या रहता है ना कि ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है इनका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करते हैं, एक्शन लेते किसके लिए, स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, जो मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं जैसे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, इन सभी को स्प्रेड होने से बचाते ये पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। डायरिया हो गया, चिकनगुनिया, इस टाइप के ये सभी कैसे कम्युनिकेबल डिसीज़ है, अगर एक को है तो दूसरे को हो जाते। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। ये तो गवर्नमेंट ने चालू तो किया है बट इसमें लोगों का भी पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये जो प्रोग्राम बोल सकते हैं या फिर जो भी है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftops, etc. This has to be done for all houses in the area. अब देखो rooftops हो गए, कूलर का जो वाटर होता है तो वैसे मतलब इकट्ठा करके नहीं रखना है ना, जो रूफटॉप्स होते हैं वहाँ पे वाटर को नहीं रहने देना है, क्योंकि क्या होता है वाटर पे ही सबसे ज़्यादा मॉस्किटोज़ आके बैठते हैं और इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी फैलती है। तो लोग अगर अपने घर में ऐसे देखेंगे, केयर करेंगे और ऐसे नहीं रहने देंगे तो क्या होगा कि लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे। तो क्या कर रहे लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे। अब देखते हैं टैक्स के बारे में, इस बॉक्स में कुछ दिया है, इसे रीड कर लेते हैं। वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, हमें टैक्स पे करना होता है ना, तो क्यों करना पड़ता है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन किया है। गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मेनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन। गवर्नमेंट क्या करते हैं, जो पैसे हमसे लेते हैं ना टैक्स, तो उनका क्या करते हैं वो हमारे लिए ही कुछ सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है सभी सिटीज़न का भला होता है। सम सर्विस सच एज जैसे कि डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज एक्सेट्रा, ये सभी जो सेवाएं हैं ये गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। बेनिफिट ऑल सिटीजन, अदरवाइज द सिटीजन कैनॉट ऑर्गेनाइज दिस सर्विसेज फॉर देमसेल्फ। और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो हर एक जो पर्सन है ना वो खुद के लिए इतनी सारी जो सेवाएं हैं वो खुद के लिए अवेलेबल नहीं कर सकते। टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट देखती है और इन पे पैसा लगाती है जो हम देते हैं। रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन, टैक्स मनी इज़ यूटिलाइज फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर नैसर्गिक आपत्ति आ जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, इनके जैसा कुछ हो जाता है तो ज़रूरतमंदों को पैसा भी इसी टैक्स से मिलता है। स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम आर आल्सो फंडेड, तो यहाँ इसके लिए जो पैसा लगता है वो भी कहाँ से, जो रेवेन्यू हमसे कलेक्ट किया जाता है वहीं से ये पे होता है, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विस स्पेशली फॉर द पुअर हु कैनॉट अफोर्ड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। गवर्नमेंट क्या करता है, पुअर लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें अवेलेबल करा के देता है जो वो लोग मार्केट से नहीं खरीद सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी होती है। वन एग्जाम्पल इज़ हेल्थ केयर, एक एग्जाम्पल क्या है, हेल्थ केयर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसे बोलते हैं हम, है ना। कैन यू गिव अदर एग्जाम्पल, क्या आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो इसका कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पुअर लोगों के भले के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं हकीम शेख की स्टोरी। रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख, वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस। क्या आपको जानने में अच्छा लगेगा कि कोर्ट ने हकीम शेख की जो स्टोरी थी, जो केस था, इसका क्या रिजल्ट दिया, ठीक है, क्या बताया इस पे। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। मतलब ये प्राइमरी ड्यूटी बन जाती है गवर्नमेंट की, जो क्या करे, हर एक पर्सन की हेल्थ को देखे, है ना, और जितनी भी फैसिलिटीज़ है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करे हर एक पर्सन को। ये होती है प्राइमरी ड्यूटी गवर्नमेंट की। मतलब किसी का जीना मरना, अगर वो प्रॉब्लम में है, ठीक है, तबीयत ख़राब हो जाती है, बीमार पड़ता है कोई पर्सन, तो उसकी हेल्थ की जिम्मेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ of every person. The court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. गवर्नमेंट का काम होता है कि वो सेफ गार्ड, है ना, मतलब हर किसी की लाइफ को वो क्या करे, सेफ गार्ड, मतलब हेल्थ सर्विस वो प्रोवाइड करे हर एक पर्सन को। और यहाँ पे कोर्ट बताता है कि जो डिफ़िकल्टी हकीम शेख को उठानी पड़ी थी, इससे क्या हो सकता था
कि हकीम शेख की जान भी जा सकती थी इसमें। इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, अगर कोई हॉस्पिटल एक पर्सन को टाइमली मतलब टाइम पे सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, तो क्या हो सकता है, उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन। सो इसका मतलब क्या हुआ, 8 हॉस्पिटल में हकीम शेख को ले जाया गया था, बट 8 हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी सभी के सभी डॉक्टर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम नहीं लेंगे, है ना। सो यहाँ पे ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो क्या करे, हर एक की हेल्थ का ध्यान रखे। और अगर वहाँ हकीम शेख को प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं लेके जाते तो क्या होता, हकीम शेख की डेथ हो जाती और इसके जिम्मेदार कौन रहते, फिर गवर्नमेंट। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। फिर कोर्ट क्या बोलता है, देखो, द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि नेसेसरी हेल्थ सर्विस जो है वो प्रोवाइड करे हर एक पर्सन को, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। जो हॉस्पिटल्स है, वहाँ का मेडिकल स्टाफ है, इनकी ये ड्यूटी होती है कि वो क्या करे, हर एक पर्सन को ट्रीट करे, है ना, बीमारी का इलाज करे। हकीम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको मना किया जाता है, मतलब उनको रिफ्यूज़ ही कर देते कि एडमिट नहीं करेंगे। देयरफॉर द कोर्ट आस्क द स्टेट गवर्नमेंट, तो इसीलिए जो कोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जितना खर्चा आया हकीम शेख को, वो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना होगा। ठीक है। अब देखते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। अब तक देखा हमने पब्लिक का, जो कि क्या था, गवर्नमेंट। अब देखते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। ये तो बहुत सारे अपनी कंट्री में, है ना। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा नंबर पे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक। बहुत ज़्यादा नंबर पे डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, खुद के प्राइवेट क्लिनिक बना रहे। इन द रूरल एरियाज़ वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। रूरल एरियाज़ में ये होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिसे पंजीकृत बोलते हैं ना, वैसा। और अर्बन एरियाज़ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर। अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा नंबर पे डॉक्टर्स होते हैं। मेनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विस, और इनमें तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि स्पेशलाइज सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम है जो किसी के प्राइवेट होते हैं। देयर आर मेनली लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज, देखो लेबोरेटरीज भी होती है जो क्या करती है, स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा, इस टाइप के। देयर आर आल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर यू बाय मेडिसिन। और अर्बन एरियाज़ में तो होते ही है ना ऐसे शॉप्स, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन परचेस खरीद सकते हैं। As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government. जैसे कि उसके नाम में ये प्राइवेट मतलब किसी का खुद का, तो इस पे गवर्नमेंट का कोई हक नहीं रहता और ना ही गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है। Unlike the public health service, in private facilities, पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। अब देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई जाता है ना तो उसको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते, बहुत ही कम देने पड़ते। और इसके अपोजिट है प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पे हर एक चीज़ का है ना अलग मतलब उनकी कॉस्ट होती है। ठीक है, हर एक चीज़ के पैसे देने होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और बहुत ही ज़्यादा होता है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। ये जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ है हमें चारों ओर दिखते हैं हमारे, है ना। सिटी में जहाँ जाओगे हर एक कॉर्नर पे आपको दिखेगा प्राइवेट हॉस्पिटल और वो मेडिसिन वाले शॉप। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो क्या कंपनीज जो है वो क्या कर रही है, हॉस्पिटल्स चला रही है, मेडिसिन बना रही है और उनको बेच भी रही है। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। और कंट्री के हर एक कॉर्नर में आपको मेडिकल शॉप्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे। अब देखते हैं हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या एडिक्वेट मतलब जितनी मिलनी चाहिए, है ना, हेल्थ केयर सभी को मिल रही है या नहीं। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग
बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। इंडिया में हम देख पा रहे हैं ना कि प्राइवेट सर्विसेज जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर पे इंक्रीज़ हो रही है, बट पब्लिक सर्विसेज उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। तो फिर लोगों के लिए सबसे ज़्यादा और इजी में क्या अवेलेबल है, प्राइवेट सर्विसेज ही अवेलेबल है। दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, द कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज इज़ रादर हाई। और इन सर्विसेज के जो कॉस्ट होती है, जो पैसे लगते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं प्राइवेट के। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, जो दवा लिख कर देते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। मेनी पीपल कैनॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली। अगर फैमिली में कोई बीमार पड़ता है और अगर उसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जा रहा है तो उन्हें कहीं से पैसे जो है उधार लेने पड़ते, बोरो करने पड़ते, तब जाके इलाज होता है, क्योंकि फीस ही बहुत ज़्यादा होती है और मेडिसिन भी बहुत महंगी होती है वहाँ की। सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर। और कुछ जो प्राइवेट सर्विसेज है वो क्या करती है, इनकरेक्ट प्रैक्टिस करती है पैसा कमाने के लिए। अब देखो कैसे, एट टाइम्स इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल, मतलब इनएक्सपेंसिव चीप सस्ती अगर मेडिसिन भी अवेलेबल है और उससे अगर इलाज हो सकता है किसी का, बट वो डॉक्टर क्या करते हैं, मे नॉट बी यूज। तो ऐसे इनएक्सपेंसिव सस्ती दवाइयों का यूज़ ही नहीं करते, लेकिन उनसे भी तो पेशेंट ठीक हो सकता है, बट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब सुपरफ्लुअस मेडिसिन, इंजेक्शंस और सलाइन व्हेन सिंपल मेडिकेशन में सफिक्स, मतलब एकदम सिंपल मेडिकेशन से भी किसी का इलाज हो सकता है, बट वो क्या करते हैं, बहुत ही महंगी महंगी मेडिसिन, इंजेक्शन, सलाइन वगैरह बताते कि इनसे करना है, मतलब जिनके पैसे भी उनके पास उतने अवेलेबल नहीं होते। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicine that they require during an illness. अगर बीमार पड़ते हैं तो 20% लोग ही ऐसे हैं जो इतनी महंगी महंगी जो मेडिसिन है ना उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। Hence, even for those whom one might not think as being poor, और उनके बारे में भी जिनको मतलब हम लोग पुअर नहीं बोल सकते, बट वो भी ये जो खर्चा है ना ये उठा नहीं सकते। मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप, उनके लिए भी बहुत कठिन जाता है ये ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा उठाना। इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, 40% पीपल जिन्हें एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में फॉर सम इलनेस और इंजुरी, बीमार पड़ जाते हैं या फिर इंजुरी हो जाती है, हैव टू बोरो मनी, उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते कहीं से, और सेल सम ऑफ देयर पोजेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंसेस, या फिर उन्हें कुछ अपने पास का बेचना पड़ता है ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फीस पे कर सके। फॉर दोज हु आर पुअर, और जो लोग गरीब है, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एनेक्सिटी एंड डिस्ट्रेस। अगर बहुत ही ज़्यादा पुअर है तो उनके लिए तो बीमारी मतलब बहुत बड़ा है, एनेक्सिटी एंड डिस्ट्रेस है। वॉट इज़ वर्स इज़ दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन, क्योंकि क्या होगा, वो ऑलरेडी पुअर है और अगर बीमार पड़ते हैं तो ये जो सिचुएशन है उनके फैमिली में बार बार आती रहेगी। क्यों आएगी, देखो, दोज हु आर पुअर, जो गरीब है, आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड, क्योंकि वो अंडर नरिश्ड है, पुअर है, गरीब है, उनको ठीक से खाने को ही नहीं मिल रहा है ना, एडिक्वेट फूड नहीं मिल रहा है खाने के लिए, तो वो अंडर नरिश्ड है। इससे क्या होगा, दिस फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड, जितना खाना चाहिए उतना नहीं खा रहे। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा उनको, एडिक्वेट हाउसिंग नहीं मिल रही, क्लीन सराउंडिंग नहीं है उनकी, तो इससे क्या होगा, कोई भी पर्सन बीमार पड़ सकता है, एंड देयर फोर आर मोर लाइकली टू फॉल इल, और बहुत ज़्यादा लोग जो है ऐसे पुअर लोग बीमार पड़ते। द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, और अगर ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या कंडीशन होगी इनकी, क्या ये पैसे दे पाएंगे, नहीं दे सकते, है ना। समटाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी, कई बार तो मतलब ऐसा होता है कि पैसों की कमी तो नहीं रहती, दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। वुमेन फॉर एग्जाम्पल देखो, आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर, वुमेन को मतलब डॉक्टर के पास अच्छे से नहीं ले जाते, मतलब पैसे तो है, लैक ऑफ मनी तो ऐसा कुछ नहीं है। वुमेन्स हेल्थ जो है कंसर्न आर कंसिडर टू बी लेस इम्पॉर्टेंट माना जाता है दैन द हेल्थ ऑफ मेन इन द फैमिली, ऐसा होता है किसी किसी फैमिली में। मेनी ट्राइबल एरियाज जो है हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। ट्राइबल एरियाज़ में हेल्थ सेंटर्स तो बहुत कम है, और अगर है तो वो अच्छे से नहीं चलते, ठीक है, और वहाँ पे तो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है ट्राइबल एरियाज़ में।
अब देखते हैं व्हाट कैन बी डन, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए। देयर इज़ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड, मतलब छोटा सा डाउट है कि जो हेल्थ सिचुएशन है अपनी कंट्री के लोगों की वो अच्छी नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल द सिटीजन, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, सभी लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करे, स्पेशली द पुअर, जो पुअर है और डिसएडवांटेज है ऐसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा। However, health is as much dependent on basic amenities पे डिपेंड होता है एंड सोशल कंडीशन पे होता है लोगों के, एज इट इज़ ऑन द हेल्थ केयर सर्विसेज, हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ, तो इसीलिए दोनों पर काम करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल, एंड दिस कैन बी डन। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल है यहाँ पे, दोनों को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है केरला का, द केरला एक्सपीरियंस। इन 1996 में क्या हुआ, द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट, अपनी स्टेट में उन्होंने कुछ बहुत बड़े चेंजेस लाए। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत, 40% उन्होंने क्या किया, पंचायत को दिया अपने बजट का। दे वुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट, और उन्होंने प्लानिंग की, जो जो भी ज़रूरतें हैं उन्हें वो पहले फुलफिल करेंगे। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, इन पर उन्होंने पैसा खर्च किया, ठीक है, अपने बजट का। दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम वर चेक, इससे क्या हुआ कि जो वाटर सप्लाई स्कीम थी उसे चेक किया गया। द वर्किंग ऑफ स्कूल चल रहे नहीं चल रहे इसे चेक किया, आंगनबाड़ी को चेक किया, वॉज इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द विलेजेस वर टेकन अप, सभी पे ध्यान दिया उन्होंने। हेल्थ सेंटर्स वर आल्सो इम्प्रूव, हेल्थ सेंटर को भी इम्प्रूव किया। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, सबसे क्या होगी कि उनकी जो सिचुएशन थी वो तो इम्प्रूव हो गई। डिस्पाइट दिस एफर्ट्स, इतना सब कुछ करने के बाद, हाउ एवर सम प्रॉब्लम सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की कमी, ठीक है, इनसफिशियंट हॉस्पिटल बेड, मतलब पॉपुलेशन इतनी है और बेड्स तो इतने अवेलेबल नहीं है। नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन, ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं है, एंड दिस नीडेड टू बी एड्रेस, तो क्या इन्होंने सही किया था, नहीं, हेल्थ पे पहले ध्यान देना चाहिए, है ना। अब देखते हैं द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री माना जाता है सेंट्रल अमेरिका की। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके संविधान में ये देखो हेल्दीएस्ट कंट्री बोला है, मतलब यहाँ के लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते होंगे, अगर बीमार भी पड़ते होंगे तो उनको मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती है। देखो इन्होंने क्या किया है, सेवरल ईयर्स एगो, बहुत साल पहले कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, इन लोगों ने लिया था, एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी, डिसाइड किया कि हम लोग आर्मी नहीं रखेंगे। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी शुड हैव यूज, तो फिर आर्मी के लिए जो पैसा खर्च करते थे वो पैसा तो इनका बच जाता है ना। सो इन्होंने वो जो पैसा है वो कहाँ पे लगाया, ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड ऑफ द पीपल, जो लोगों की बेसिक नीड्स है उन पे लगाया। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। कोस्टा रिकन लोगों का क्या मानना था कि लोगों की हेल्दी सबसे बड़ी है ना, अगर लोग हेल्दी है तो डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विस एंड इम्यूनिटीज़ टू ऑल कोस्टा रिकन, कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, जो बेसिक सर्विसेज एंड इम्यूनिटीज़ थी वो सभी जो थी प्रोवाइड करी थी अपने लोगों को। फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया उन्होंने, सैनिटेशन, साफ सफाई, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ एजुकेशन भी वो देने लगे, ठीक है, क्योंकि यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल, उनका मानना है कि एजुकेशन के सभी लेवल में क्या इंपॉर्टेंट है, हेल्थ का नॉलेज, है ना, हेल्थ एजुकेशन। सो ऐसी थी कोस्टा रिका की स्टोरी। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।